वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की एक्सरसाइज चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल्स। ठीक है, क्लास 8 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी। आप सभी का स्वागत है। चैप्टर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। आज छोटे छोटे बच्चे ध्यान से पढ़िए, मैं आपको बहुत आराम से समझाऊंगा। कोई आपने टेंशन नहीं लेना है, कोई परेशानी नहीं करनी है और धीरे धीरे समझिए हम क्या कर रहे हैं। तो पहले मैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स आपको बताना चाह रहा हूं। तो आप समझ लीजिए कि सबसे पहले क्या है लीनियर इक्वेशन और क्या है वन वेरिएबल्स। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन और वन वेरिएबल्स क्या है। सबसे पहले आप वन वेरिएबल्स को समझ लीजिए। वन वेरिएबल्स का मतलब है एक चर राशि जिसमें है। अब चर राशि क्या है, यानी कि कोई भी वर्ड जिसमें यूज हो रहा है चर, जो एक्स वाई जेड है, जिसकी वैल्यू चेंजेबल है, जो परिवर्तनीय है, चेंज हो जाएगा। अगर एक्स की वैल्यू अभी है कुछ और है, थोड़ी देर में कुछ और निकल के आएगी, अगले क्वेश्चन में कुछ और निकल के आएगी। तो ये सब क्या है, वेरिएबल्स है। तो आप देखिए आपको वन वेरिएबल्स लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि कोई भी इक्वेशन होगी लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन में आपके पास एक ही वेरिएबल होगा, यानी कि हमारे पास इन्फिनिटी वेरिएबल्स हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी डी क्यू पी आर, कई वेरिएबल्स हमारे पास हैं। लेकिन इक्वेशन जब बनेगी लीनियर इक्वेशन, तो उसमें एक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल यूज होगा। चाहे वो एक्स यूज हो तो एक्स ही रहेगा, या वाई यूज होगा वाई रहेगा, पी यूज होगा पी क्यू आर एस टी कुछ भी हो, लेकिन एक ही रहेगा। आप जिस भी क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे उसमें एक वेरिएबल होगा मात्र। ठीक है ना। अब लीनियर से क्या मतलब, तो लीनियर का मतलब यह है कि जहां पर द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स वन पे जिसकी पावर होगी, अगर इक्वेशन है x प्लस 2, तो ये है आपका लीनियर इक्वेशंस ऑफ वन वेरिएबल्स। ये क्या है, लीनियर इक्वेशंस ऑफ वन वेरिएबल। ठीक है, ये हो गया। अगर यहीं पर अगर मैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस 3 और या कुछ लिख देता हूं, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। ठीक है, वेरिएबल्स तो वन है लेकिन इक्वेशन लीनियर नहीं है। इसलिए आपने क्या करना है, अगर कोई इक्वेशन ऐसे है x प्लस वाई प्लस 3, ऐसे अगर इक्वेशन बनी हुई है, तो ये इक्वेशन भी वन वेरिएबल्स नहीं है। ठीक है, इसमें एक ही वेरिएबल होना चाहिए, चाहे x प्लस 2 है या अगर कहीं पर y प्लस 4 लिखा हुआ है, तो वो भी क्या है, वन वेरिएबल्स है। यानी कि एक ही वेरिएबल यूज होगा, इसलिए इसको वन वेरिएबल कहा गया है, लीनियर इक्वेशंस ऑफ वन वेरिएबल्स। ठीक है, और उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, वन। देखिए आप यहां पर देख रहे हैं इन सब की हाईएस्ट पावर वन है, तो लेकिन चूंकि टू वेरिएबल्स है इसलिए ये नहीं है, वन वेरिएबल्स में वन है। ये लीनियर इक्वेशन क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें वेरिएबल्स की पावर वन नहीं है। कितनी है, टू है। द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स इज टू स्क्वायर। कहीं पर क्यूब होगा 3, तो वो वन वेरिएबल्स नहीं होगा और नहीं लीनियर इक्वेशन होगा। ठीक है, तो हम एक छोटी सा इसमें कॉन्सेप्ट था, इसको हमने कर लिया है। अब हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। पहले चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे और हम आज वन शॉट में चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज 2 को हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इसको हम इरेज कर देते हैं और आपको एक्सरसाइज बताते हैं कि कैसे कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने की कई मेथड्स हो सकती हैं, जो आपको इजी लगती है उसको आप करिए। और ध्यान से देखिए, मैं इसको इरेज करता हूं और हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1 और सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 1 आपका। इसमें क्या लिखा हुआ देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड चेक योर रिजल्ट्स। देखिए आपने इक्वेशन करनी है। आप ध्यान रखिए, मैंने आपको बताया कि वेरिएबल्स एक होना चाहिए। आप देखिए इसमें x है तो एक ही वेरिएबल्स है, कहीं पर y नहीं है या p नहीं है q नहीं। ठीक है, दूसरा लीनियर इक्वेशंस है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, ये दोनों जगह 1 1 है। ठीक है ना, कुछ भी नहीं है तो 1 है। तो आपने इसको सॉल्व करना है। तो लीनियर इक्वेशन की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वन वेरिएबल्स है और इसमें क्या इक्वलिटी का साइन होगा। इसका मतलब है कि x की किसी वैल्यू के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड इक्वल है। एक चीज मैं इसको आप और बताता हूं कि जो इक्वल टू है, इसके इस तरफ की साइड, जो आपके राइट हैंड को साइड है, इसे बोलेंगे RHS। आप ध्यान से देखिए, पहली बार आप इस चीज को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, और जो आपके इस तरफ की साइड है, जहां पर आपका लेफ्ट हैंड है, वो होगी LHS। ठीक है ना, ये साइड LHS है, ये साइड RHS है। ये इक्वलिटी का साइन है, इसका मतलब है कि LHS और RHS आपस में क्या है, इक्वल है। लेकिन वो वेरिएबल्स की किसी वैल्यू के लिए है जो आपको आइडेंटिफाई करनी है। और जब आपकी वैल्यू आइडेंटिफाई हो जाएगी तो आपने आंसर भी चेक करना है। ठीक है, आप समझ गए। तो आप इसको सॉल्व करेंगे 3x इक्वल टू 2x प्लस 18, ये आपकी इक्वेशन है। ठीक है, अब देखिए मैं इसको इरेज करता हूं, जो मैंने LHS RHS लिखा इसको मैं भी आपको समझा दूंगा, क्योंकि मैं सॉल्यूशन करने जा रहा हूं तो इसलिए मैं आपको इसको मिटा दे रहा हूं। ठीक है, अब देखिए, तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, जो वेरिएबल्स LHS और RHS में हैं उनको ट्रांसपोज करते हैं LHS की ओर। एक तरफ उनको ट्रांसपोजिंग कर लिया जाता है, यानी कि हिंदी में पक्षांतरण भी कहते हैं। उनको एक तरफ रख लिया जाता है और जो कांस्टेंट होते हैं डिजिट, वो दूसरी तरफ रहते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसको बाय, इसको आप लिखेंगे बाय ट्रांसपोजिंग। क्या लिखेंगे, बाय ट्रांसपोजिंग। ठीक है बेटा, ध्यान से देखिए। ठीक है ना, तो बाय ट्रांसपोजिंग क्या, 2x टू LHS। देखिए RHS से LHS लिया तो 3x। अब इसको मैंने इस तरफ लाना है। फिर एक नियम याद कर लीजिए, जब कोई भी वेरिएबल्स या कांस्टेंट
ट्रांसपोज करेगा, यानी कि एलएचएस से आरएचएस में जाएगा या आरएचएस से एलएचएस में आएगा। मैंने अभी बताया आपको एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड, आरएचएस राइट हैंड साइड, ठीक है। तो कोई भी चीज जब एलएचएस से आरएचएस में जाएगी या आरएचएस से एलएचएस में जाएगी तो उसको कांस्टेंट के आगे जो साइन होगा वो उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप देखिए जब 2x को इधर लाना है तो 2x के आगे कोई साइन नहीं दिख रहा, इसका मतलब आपको पता है प्लस साइन होगा। जब कोई साइन आपको नजर नहीं आता है कांस्टेंट के आगे तो वो प्लस साइन है, या वेरिएबल्स के आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस साइन है। तो जब ये प्लस 2x राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में आएगा तो इसका जो साइन है उल्टा हो जाएगा, यानी कि प्लस का माइनस हो जाएगा। अगर माइनस है तो प्लस होगा, अगर मल्टीप्लाई में है तो डिवीजन में होगा और डिवीजन में है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस में है तो माइनस 2x इक्वल टू 18, ठीक है। बहुत छोटी सी चीज सब लोग समझ गए। अब आप 2x और को 3x में से माइनस कर लीजिए। 2x और 3x क्या है, वन वेरिएबल्स हैं और लीनियर है, दोनों सेम है बिल्कुल। यानी कि ये समझ लीजिए कि आपके पास 3 बनाना है, 2 बनाना आपने उसमें खा लिए तो ये माइनस हो जाएंगे, ठीक है ना। तो 2x माइनस करना है 3x से, तो 3x माइनस 2x इक्वल टू x बचा, एक x बचा। एक को लिखने की जरूरत नहीं होती वेरिएबल्स में, कहीं भी आप एक x 1x लिखा नहीं पाएंगे, क्योंकि x अगर लिखा है तो इसका मतलब ही है कि 1x है। इक्वल टू कितना हो गया 18। देखिए ये आपका आंसर आ गया, किसके लिए, x की वैल्यू आपके आ गई 18। क्या लिखा उसने, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। पहला लाइन है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, तो आपने इक्वेशन सॉल्व कर ली, x इक्वल टू आपने 18 निकाल लिया। अब आगे बोलता है एंड चेक यूर रिजल्ट्स। अब आपने जो रिजल्ट निकाला है, यानी कि जो आपने 18 निकाला है, ये सही है या गलत है, ये आपने चेक करना है। इसको ध्यान से देखने वाली बात है कि चेक किसे कैसे किया जाता है, ठीक है। तो आप देखिए मैं चेक कर रहा हूं यहां पर, देखिए ये मैं चेक कर रहा हूं। तो जो आप चेक करेंगे सबसे पहले आप इक्वेशन लिखेंगे दोबारा से। इक्वेशन क्या है, 3x इक्वल टू 2x प्लस 18, ये देखिए आपकी इक्वेशन है। तो मैंने अभी आपको बताया ये LHS है, ये RHS है। तो पहले आप लिखेंगे LHS, क्या लिखेंगे, LHS इक्वल टू, यानी कि आप चेक करने जा रहे हैं कि आपने जो आंसर निकाला है, रिजल्ट निकाला है, वो सही है या गलत है, ठीक है। तो LHS में आपके पास कितना है, 3x है। अब आप 3x के साथ क्या करेंगे, बाय सबस्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x, या बाय सबस्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x, ठीक है ना। तो आपने जो x की वैल्यू निकाली वो कितनी निकाली है, 18 निकाली है। तो 3x के साथ किस फॉर्म में है, मल्टीप्लाई में, तो 3 इंटू 18, तो 18 3 कितना होता है, आप बताइए। आपको 18 की टेबल याद होनी चाहिए। कक्षा 8 में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन सबको 20 तक टेबल बाय हार्ट लर्न होनी चाहिए, क्योंकि आगे चलकर आपको फैक्टराइजेशन भी करना पड़ेगा। ये क्लास 8 की मैथ आपकी बिगिनिंग है, जस्ट अ बिगिनिंग। यही मैथ्स लेके आपने 9th और 10th में भी चलना है, जो काफी इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए अपना दिल बिल्कुल मत चुराइएगा, इसको पढ़ाई करनी है। जिसको ये आ गया उसको सब कुछ आ गया, ये समझ लीजिए। जिसको ट्रांसपोजिंग आ गया, जिसको साइन चेंज करने आ गए उसको सब कुछ आ गया, जिसको वैल्यू रखनी आ गई उसको सब कुछ आ गया, ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 54 हो गया, कितना हो गया, 54 हो गया, ठीक है। क्या हुआ 54, LHS। अब आप लिखेंगे RHS इक्वल टू, देखिए राइट हैंड साइड, तो आपके पास राइट हैंड साइड कितना है, 2x प्लस 18, ठीक है, इक्वल टू, फिर से आप यहां पर x की वैल्यू को सिचुएट करेंगे, सब सिचुएट करेंगे, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी निकाली आपने, 18, तो 2 इंटू 18 प्लस 18, ये हो गया इक्वल टू। बॉड मास का नियम आप जानते हैं, पहले मल्टीप्लाई होगा, तो 18 2 जा 36, पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 18, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 54 आ गया। आपने क्या पाया कि देयरफॉर, क्या नो कराम, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, देखिए आपने प्रूव कर लिया। जो आपसे कहा था चेक योर रिजल्ट्स, तो आपने चेक कर लिया कि द रिजल्ट इज करेक्ट, आंसर सही है, क्योंकि आपने इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया और x की वैल्यू 18 निकाली, फिर आपने इसको LHS और RHS से चेक किया है, तो x की वैल्यू रखने से LHS और RHS दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, तो इसका मतलब है कि आपका आंसर एकदम सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, करेक्ट। इसको इरेज करते हैं, इसका पार्ट सेकंड करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। मैंने लिख लिया है, बोर्ड के मैं 2 पार्ट कर दिए, एक तरफ हम आंसर निकालेंगे, एक तरफ उसको चेक करेंगे, ठीक है ना। अब फटाफट करते हैं, देर नहीं करनी, आप समझिए, ध्यान से देखिए। 5t - 3 इक्वल टू 3t - 5। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ट्रांसपोजिंग, ट्रांसपोजिंग, ठीक है, ट्रांसपोजिंग 3t टू LHS, ठीक है ना। ये आपने क्या करा, 3t को LHS में ट्रांसपोज कर रहे हैं आप,
तो मैंने आपको बताया था 5t माइनस 3, ये 3t इधर आएगा तो प्लस में है तो माइनस 3t हो जाएगा इक्वल टू माइनस 5। ठीक है ना। तो बाय ट्रांसपोजिंग 3t टू LHS ट्रांसपोज कर लिया आपने, इसको आप सॉल्व करिए, 5t और 3t आपस में सॉल्व हो जाएंगे। तो 5t माइनस 3t कितना बचा आपके पास 2t, 2t माइनस 3 इक्वल टू माइनस 5। ठीक है, फिर से आप देखिए अब एक कांस्टेंट है माइनस 3 इस तरफ जाएगा RHS में, तो 2t इक्वल टू माइनस 5 यहां पहले से है, ये माइनस 3 यहां है, तो जब ये भी LHS से RHS में जाएगा तो इसका साइन भी क्या होगा, चेंज होगा। माइनस 3 है तो वो प्लस 3 हो जाएगा, तो आप देखिए प्लस 3 आपने कर दिया, तो 2t इक्वल टू माइनस और प्लस क्या होते हैं, माइनस होते हैं, और साइन क्या आएगा, जो कांस्टेंट बड़ा है, जो संख्या बड़ी है, जो इंटीजर्स बड़ा है, उसका साइन आएगा। तो माइनस 5 और प्लस 3 है तो ये माइनस होंगे, तो 5 में से 3 माइनस करके आंसर आती है 2। लेकिन अब सवाल है इस 2 के आगे साइन क्या होगा, तो मैंने आपसे बोला जो बड़ी इंटीजर है उसके आगे जो साइन है वो होगा, तो बड़ी इंटीजर 5 है, इसका साइन माइनस है, तो इसके आगे क्या होगा, -2। ठीक है, अब हो गया t इक्वल टू, देखिए ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में आप सब देख रहे हैं, तो यहां किस में चला जाएगा, ये डिवाइड में अपॉन 2, तो 2 से 1 2 कटा 1 बार, तो t इक्वल टू कितना आंसर आ गया, -1। ये आपने निकाला आंसर, रिजल्ट, t की वैल्यू आपने -1 निकाल ली, ये आपका रिजल्ट है। इस इक्वेशन को सॉल्व करें, ठीक है ना, साधारण सा है, आप समझ गए हर चीज। अब आपने इसको चेक करना है कि जो ये आपने किया ये सही है या गलत है। ठीक है, तो आप यहां क्या करेंगे, चेक, क्या करेंगे आप, चेक करेंगे। तो अभी मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं LHS इक्वल टू, देखिए क्या है इसका LHS, 5t माइनस 3 इक्वल टू 5 इंटू टी की वैल्यू है -1 -3। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, बॉड मास से ब्रैकेट ऑफ डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, तो पहले मल्टीप्लाई होगा, 5 1 जा 5, तो मल्टीप्लाई में भी माइनस से 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस साइन आएगा, -5 देन -3, माइनस माइनस आपस में ऐड हो जाते हैं। माइनस माइनस ऐड क्यों होते हैं, आपने मुझसे 5 रुपीज का लोन लिया, ऋण लिया आपने, आज 15 दिन बाद आपने मुझसे फिर 3 रुपीज का लोन लिया, तो आपके पास कुल कितना लोन हो गया, -8 रुपीज का, प्लस भी हुआ और लोन भी रहा, यानी कि माइनस और माइनस आपस में प्लस होकर 8 हो जाएंगे, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं। तो आपकी LHS कितनी आ गई है, -8। ठीक है, अब आप देखिए लिखेंगे RHS इक्वल टू, RHS कितनी है आपकी 3t माइनस 5। ठीक है, फिर से वही स्थिति है, 3 इंटू टी की वैल्यू कितनी है, -1 एंड -5, फिर से आप मल्टीप्लाई पहले करेंगे 3t को, -3 -1, क्योंकि 3 1 जा 3 और -3 देगा, फिर से क्या हो गया, -8 आपका आंसर आ गया। देखिए दोनों आंसर सेम आ गए ना, तो आप लिखेंगे देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, हेंस प्रूव्ड, देखिए आपने प्रूव कर लिया कि आपने जो आंसर निकाला था t इक्वल टू -1 वो बिल्कुल सही आपने निकाला था, तो नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसको रोज करके अगला कर लेते हैं। ठीक है, देखिए लिख लिया क्वेश्चन नंबर 3 मैंने, तो इसको सॉल्व करना है, फिर से सेम आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ट्रांसपोजिंग, कुछ भी आप लिखिए, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं करना है, ट्रांसपोजिंग द वेरिएबल, ठीक है, ट्रांसपोजिंग द वेरिएबल्स, अब हमने लिख दिया ब्रैकेट में, तो आप इसको ट्रांसपोज कर लीजिए, RHS से LHS में ले आइए, +3 है तो -3x इक्वल टू, यहां पर आप ऐसा भी कर सकते हैं, 5 यहां है तो 9 प्लस में तो यहां माइनस, एक साथ आपने पक्षांतरण कर दिया वेरिएबल्स और कांस्टेंट का, ट्रांसपोजिंग द वेरिएबल्स, ठीक है, एंड कांस्टेंट, तो आपने पक्षांतर कर दिया सबका, तो माइनस करिए 2x हो गया इक्वल टू, ये कितना हुआ, -4, देखिए आप, ठीक है ना, समझ गए, x इक्वल टू क्या हुआ, -4, ये 2 मल्टीप्लाई में है तो यहां डिवीजन में चला जाएगा, अपॉन 2, तो 2 से 4 करा 2 बार, तो x इक्वल टू -2, ये आपका x की वैल्यू आ गई। ठीक है, फिर आपने इसको चेक करना है, तो आप लिख लीजिए LHS इक्वल टू, कितना है इसका LHS, आप देखिए ये है 5x + 9 इक्वल टू 5 इंटू x की वैल्यू को इसमें रखिए 2 + 9, ठीक है, बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इनटू LHS, तो 5 2 10 -10 + 9 इक्वल टू -1, ये आपकी LHS की वैल्यू आ गई। अब आप RHS सॉल्व कर लीजिए, RHS इक्वल टू, फिर RHS कितना आपके पास 5 + 3x, ठीक है, फिर बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इनटू RHS -1 -2, कितना है, -2 है, ठीक है, तो फिर आप देखिए 5 3 6 और किस में आया, माइनस में, -6 इक्वल टू 1 आया, और इंटीजर साइन क्या है, 6 का बड़ा है तो -1,
तो आप देख पा रहे हैं दोनों बराबर आ गए, तो देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। आप इसको लिख लीजिएगा, ये दोनों बराबर हो गए, ठीक है ना। तो इसको इरेज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 इसका करते हैं फटाफट हम लोग। देखिए अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है। अब आप देखिए इसमें लिखा है 4z + 3 = 6 + 2z। कंफ्यूजन नहीं करना कि सर ने बोला था 1 वेरिएबल्स है, अब तो z आ गया। देखिए मैंने आपसे कहा था कि वेरिएबल्स कोई भी आ सकता है, x y z p q r s t a b c d e f g h i j k, कुछ भी आ सकता है, लेकिन एक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल होगा, उसे कहेंगे 1 वेरिएबल्स, ठीक है। तो इसमें z है तो z ही रहेगा, तो हमें फर्क नहीं पड़ता कि z है, x है, y है या abcd कुछ भी है, ठीक है। हमें उसको सॉल्व करना है जो हमें सिखाया गया है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, फिर लिखेंगे आप बाय ट्रांसपोजिंग, ठीक है, बाय ट्रांसपोजिंग, फिर आप लिखिएगा, ठीक है ना, बाय ट्रांसपोजिंग। पक्षांतर करेंगे, ट्रांसपोज करना ना, पक्षांतर करना। तो 4x - 2z = 6 - 3, देखिए ना, ये z इधर आ गया LHS में और 3 RHS में चला गया, तो प्लस था माइनस हो गया, ये भी प्लस था, ये उधर जाके माइनस हो गया। तो यहां बचा 2z इक्वल टू कितना बचा 3, 6 में से 3 गया, 3 बचा, तो z इक्वल टू 3/2। देखिए हर सवाल अपने में एक अलग सा क्वेश्चन है, ठीक है ना, कुछ ना कुछ चेंज है सब में, कहीं माइनस आ गया, कहीं प्लस आ गया। देखिए यहां पर फ्रैक्शन में आ गया, z इक्वल टू 3/2। अब थोड़ा सा आप कंफ्यूज करेंगे कि आप फ्रैक्शन में आ गया है, अब चेक कैसे होगा, अब हम कैसे इसको प्रूव करेंगे, तो कोई टेंशन की कोई बात नहीं है, ये सब आराम से देखिए चेक हो जाता है। हम देखिए इसको चेक कर रहे हैं, तो पहले मैं LHS ले रहा हूं, ठीक है ना। तो LHS इक्वल टू क्या लिखा हुआ, देखिए LHS आपका 4z + 3, देखिए लिखा हुआ ना 4z + 3, ये मैंने लिख लिया, इक्वल टू बाय सबस्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ z इनटू LHS, तो 4 × 3/2 + 3, ठीक है। अब देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई में ना आपस में, तो 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4, ये ऐसे कट गया, सिंप्लीफाई हो गया। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 × 2 = 6 + 3 = 9, इसके अपॉन 1 बचा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो LHS कितना आ गया, 9 आ गया। अब RHS को फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। RHS इक्वल टू कितना है आपके पास, RHS 6 + 2z, देखिए ये 6 + 2z है, जल्दी से सब्स्टिट्यूट करिए z की वैल्यू को 2 के साथ, 3/2, देखिए ये आई है ना वैल्यू 3/2, ये आ गया। फिर यहां भी देखिए 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, कट गया, क्या बचा आपके पास 6 + 3 × 1 = 3, अपॉन 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इक्वल टू 9, देखिए ए से, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, ठीक है, ओके, प्रूव हो गया। अब देखिए 4 भी हमने कर लिया, तो इसको इरेज करते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। चलिए अब आगे क्वेश्चन नंबर 5 में इसी के, ठीक है। अब फटाफट कर लेते हैं, 2x - 1 = 14 - x, तो ट्रांसपोजिंग हम आप शॉर्ट में लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है। अब आप फटाफट खुद ही समझ लीजिएगा, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, ठीक है ना। तो इक्वल टू आप ट्रांसपोज कर लीजिए, इसको इधर कर लेते हैं और इसको उधर कर लेते हैं, ठीक है, वेरिएबल कांस्टेंट उधर कर लेते हैं, ठीक। 2x देखिए -x है तो +x इक्वल टू 14, LHS में -1 है तो +1 हो गया, 2x + x कितना हो बच्चों, 3x इक्वल टू 14 + 1 15। देखिए ऐसी फटाफट आपने भी करना है, छोटे छोटे प्लस हैं, छोटे छोटे सब्ट्रैक्शन है, आपको प्रैक्टिस करनी है कि आप उसको फटाफट फटाफट कर लीजिए, ठीक है। इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी, आप कम समय में अपना पूरा पेपर सॉल्व कर पाएंगे, वरना एग्जाम के बीच में आपको लगेगा कि मुझे टाइम ही नहीं मिला क्वेश्चन आंसर करने का। तो इसलिए जब ये छोटे छोटे सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन है, उनको आपको जल्दी जल्दी करना है, ठीक है। तो देखिए ये हो गया, तो x इक्वल टू हो गया 15/3 = 5, देखिए आपने x की वैल्यू निकाल दी 5, ठीक है। अब सेकंड स्टेप क्या है, चेक करना है, चेक करना है LHS, देखिए भूलिएगा नहीं LHS कितना है, 2x - 1 इक्वल टू, फिर क्या आएगा, सबस्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इनटू LHS इनटू 5 - 1, ठीक है, इक्वल टू 10 - 1 = 9, ये आपका LHS आ गया है, ठीक है, नंबर 5 में। फिर RHS इक्वल टू कितना है, RHS 14 - x, ठीक है, इक्वल टू 14 - 5, x की वैल्यू कितनी है 5, इक्वल टू 9, ये भी दोनों 9 आ गए, तो इट मींस देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, तो आपने प्रूव कर लिया, हेंस प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ x इज करेक्ट, ठीक है ना। चेक कर रही है आपने, चेक्ड, तो 5 भी हो गया। चलिए इसको भी इरेज करके 6 कर लेते हैं, ठीक है। देखिए अब पार्ट 6 में आ गया, देखिए मैं इसके सारे पार्ट आपको इसलिए करा रहा हूं कि थोड़ा थोड़ा अंतर हर किसी में है, थोड़ा थोड़ा अंतर हर किसी में है, तो आप जो है प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि किसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। तो देखिए ये 6 है, इसमें भी थोड़ा सा ये औरों से जो अभी तक आपने 5 किए उससे थोड़ा सा अलग है, तो ध्यान से देखिए, ये आपको आना बहुत जरूरी है, ठीक है।
तो देखिए 8x प्लस 4 इंटू 3 होल x माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस 7। तो ये भी आपने सॉल्व करना है, लेकिन इसमें थोड़ा एक स्टेप और है कि पहले आपने इसको ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप देखिए इसको क्या है, 8x प्लस 4 इक्वल टू देखिए 3 होल x माइनस 1 है, तो 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 इंटू एक्स 3x माइनस 3 1 जा 3 प्लस में था तो x से मल्टीप्लाई हुआ, 1 से भी मल्टीप्लाई हुआ, लिख दिया हमने प्लस 7, ये हो गया। अब आप कर दिए ट्रांसपोज कर दिए, ठीक है। तो ट्रांसपोज करके आप करेंगे ट्रांसपोजिंग द वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। सो देखिए 8x, ये 3x इधर आएगा तो माइनस 3x हो जाएगा क्योंकि वहां प्लस में है, इक्वल टू माइनस 3 प्लस 7, और ये प्लस 7 उधर गया तो माइनस 4, ये प्लस 4 उधर गया तो माइनस 4 हो गया, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करिए, 8x माइनस 3x 5x इक्वल टू, इन दोनों को आप सॉल्व करिए, देखिए माइनस 3 प्लस 7 प्लस 4 माइनस 4 जीरो हो गया, या माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7 प्लस 7 जीरो हो गया। तो x इक्वल टू भी कितना हो गया, 0.5 इक्वल टू 0 हो गया। इसकी वैल्यू कितनी होगी, x की 0, या आपने x की वैल्यू निकाली है 0। अब आपने ये x की वैल्यू 0 निकाली, जो वो सही है या गलत है ये पता चलेगा चेक करके, हमको रिजल्ट को चेक करना पड़ेगा। तो आप करेंगे चेक, ठीक है, चेक यूर रिजल्ट्स। तो रिजल्ट्स को चेक कर रहे हैं तो LHS, देखिए LHS इक्वल टू, पहले आप LHS को लिख लीजिए, 8x प्लस 4, x की वैल्यू 0 है तो 8 इंटू 0, ये ब्रैकेट में लिखना चाहे तो ब्रैकेट में, नहीं तो 4, अभी तक हमने नहीं लिखा ब्रैकेट में, तो कंफ्यूज मत करिए। अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो आप ब्रैकेट में लिख लीजिए x की वैल्यू के साथ, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। 8 0 0 0 प्लस 4 इक्वल टू 4, ये आपका LHS 4 आ गया, ठीक है। अब आप लिखिए RHS, ये पूरा आपका RHS है, कितना है, 3 होल x माइनस 1 प्लस 7। फिर आपने इसमें वैल्यू सब सिचुएट करनी है, x की कितनी है 0, तो 3 होल 0 माइनस 1 प्लस 7 इक्वल टू 3 होल 0 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस 1 ही रहेगा प्लस 7। अब जब माइनस 1 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो 3 1 जा 3 मल्टीप्लाई हुआ, और साइन किसका आएगा, माइनस का। क्यों, क्योंकि प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हो गए माइनस ही रहते हैं, ठीक है ना। माइनस 3 प्लस 7, फिर वही नियम आ गया कि माइनस और प्लस क्या होते हैं, माइनस होते हैं, माइनस प्लस या प्लस और माइनस माइनस होंगे। तो माइनस 3 प्लस 7 जो लिखा है तो माइनस हुआ, तो 7 में से 3 माइनस करके 4 आ गया। फिर मैंने बोला कि साइन कौन सा आएगा, तो जो इंटीजर बड़ा है उसके आगे जो साइन है वही आएगा। तो इंटीजर बड़ा कौन है, 7 बड़ी संख्या हमारे पास, तो 7 का साइन क्या है, प्लस का, तो ये प्लस 4 होगा, कितना होगा, प्लस 4। तो यानी कि RHS की वैल्यू भी कितनी आ गई, 4 आ गई, और LHS की वैल्यू भी कितनी आ गई है, 4 आ गई है। इट मीन टू से LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड द आंसर इज करेक्ट फॉर द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 0, राइट। तो ये थोड़ा अलग टाइप का था, 6 वाला ये भी हो गया है। अब 7 वाला थोड़ा और अलग है, इसको इरेज करते हैं और 7 वाला करते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने आपसे बोला थोड़ा सा अलग हर कोई क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 फिर से थोड़ा सा अलग है, लेकिन कंफ्यूजन कुछ भी नहीं है। क्या लिखा हुआ है, x इक्वल टू, यहां सीधे x इक्वल टू सीधे हो गया, LHS में सिर्फ x है और बाकी सारा RHS में है, 4.5 होल x प्लस 10 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। इसको करने के दो तरीके हैं, मैंने आपसे बोला कि पहले हम ट्रांसपोज करेंगे, देखिए ये ब्रैकेट है और इस ब्रैकेट से ये 4.5 मल्टीप्लाई हो रहा है, बाकी ब्रैकेट क्लोज है, यानी कि यहां पर अभी सिर्फ दो ही वेरिएबल्स जो है, ये साइड एक पद यह है, एक पद यह है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसको हम, जो ये अपॉन में है ना मल्टीप्लाई, तो ये LHS में इसको भेज देते हैं 5 को, तो यहां अपॉन में है ना, तो यहां ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 5 इंटू एक्स इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 10। देखिए ध्यान से देखिए, कंफ्यूजन नहीं करना, 4.5 था चूंकि मल्टीप्लाई में था ब्रैकेट के बाहर, और फिर उधर कोई भी डिजिट नहीं है प्लस या माइनस में ब्रैकेट के बाद, इसलिए ये मल्टीप्लाई को हम यहां कहां ले आए, डिवीजन में ले आए, डिवीजन को मल्टीप्लाई में ले आए और मल्टीप्लाई को छोड़ दिया वहीं 4, क्रॉस मल्टीप्लाई जिसे कह दिया हमने, 5 से क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर लिया है, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5x हो गया, इक्वल टू 4 से अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4x प्लस 40। देखिए अब आपकी एक जस्टिफाइड इक्वल, आपकी जस्टिफाइड इक्वल इक्वेशन बन गई है, ठीक है ना, जिसे कहते हैं इक्वेशन वन वेरिएबल्स बन गया। फिर आप ट्रांसपोजिंग कर लीजिए, तो 5x माइनस 4x इधर आके माइनस होगा, इक्वल टू 40। तो 5x माइनस 4x क्या बचा, x बचा, और x इक्वल टू 40 आपकी वैल्यू आ गई। ये तो आपकी x की वैल्यू 40 आएगी, इसका मतलब है ये 40 है और इसको सॉल्व करके पूरे को 40 आना चाहिए। तो चेक करने चलते हैं, ठीक है, देखिए चेक करते हैं। तो चेक करने में आप देखिए LHS क्या है आपके पास, x, और x इक्वल टू 40, ये आपका आंसर है, ठीक है। अब इसके साथ आप करिए RHS,
इसको सॉल्व करना है। RHS है 4/5 ब्रैकेट x प्लस 10, ठीक है ना, इक्वल टू, तो 4/5 ब्रैकेट x की वैल्यू कितनी है 40 प्लस 10 इक्वल टू 4/5 इंटू मल्टीप्लाई में होना ब्रैकेट, तो 40 प्लस 10 कितना हुआ 50, ठीक है 50 हो गया। अब इसको डिवीजन कर लीजिए, नीचे 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5 10 बार और 10 4 जा 40, देखिए आप दोनों बराबर आ गए ना आपके, RHS और LHS और RHS दोनों इक्वल है, तो देयरफॉर सेम आप लिखेंगे कि LHS इक्वल टू RHS, ये आपका प्रूव हो गया। तो हेंस प्रूव द इक्वेशन इज करेक्ट एंड द रिजल्ट x इक्वल टू 40 इज राइट, ठीक है ना, ये हमने कर लिया है। तो 7 भी हो गया। अब 8 करते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आ गए, ध्यान से देखिए, हर क्वेश्चन में एक अलग लेवल होगा और हर क्वेश्चन आपको डिफरेंट कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, तो आपने वही चीज समझनी है, फिर आपने बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है बच्चों, फिर आप नई नई चीजें सीखेंगे। तो इसमें देखिए 8 क्वेश्चन नंबर है 2x/3 प्लस 7x/15 प्लस 3। देखिए दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो आप LHS में पहले ही एलसीएम ले लें, RHS में भी एलसीएम लेके इसको एक फ्रैक्शन करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ऐसा भी हो सकता है। दूसरा जो मैं करने जा रहा हूं ट्रांसपोजिंग, देखिए वो भी हो सकता है 2x/3 ट्रांसपोज करना है बाय ट्रांसपोजिंग, हम लिख रहे हैं बाय ट्रांसपोजिंग, समझिए टी लिख दिया, टी फॉर ट्रांसपोजिंग। अब ये 7x/15 को इधर ले आते हैं RHS से LHS में, तो प्लस में है ना ये, माइनस 7x/15 इक्वल टू, ठीक है समझ गए ना, करेक्ट, इक्वल टू 3 वहां पहले से है RHS में, ये +1 गया तो -1 हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करना है आपने, अब ये 3 और 15 है, तो यहां पर आप इसका एलसीएम ले लीजिए, और एलसीएम कितना होता है 3 और 15 का, आप निकालना भी आना चाहिए, और आप जो है इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर भी सकते हैं, जो आप सीख चुके हैं पहले। तो 5 और 15 का एलसीएम हुआ 15, ठीक है ना, और एलसीएम निकालना मैंने आपको बता रखा है, ऐसे करके आप 15 और 3 को 5 को एक साथ लिख सकते हैं, या यहाँ पर 15 और 3 को एक साथ लिख सकते हैं आप, 3 है तो पहले 3 से ही गया, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 और 5 1 जा 5 होने हुए, 5 3 जा 15 आपका आंसर है, ठीक है। तो 15 एलसीएम आ गया। अब इससे इसको डिवाइड करिए, 3 5 जा 15 5 बार डिवाइड हुआ, उस डिवीजन से आप ऊपर उसके जो डिनोमिनेटर में 2x लिखा उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 2 जा 10x माइनस 15 1 जा 15 1 7 जा 7x, इतना हुआ इसका एलसीएम लेके, इक्वल टू 2, ये देखिए हो गया ना। आप 7 में से 3 माइनस करिए, 10 में से 7 माइनस करेंगे तो 3x/15 इक्वल टू 2 हो गया ना 2। अब ये इसके मल्टीप्लाई में 3x/15 कर सकता है, 3 1 जा 3 3 5 जा 15, x/5 इक्वल टू 2 हुआ, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 को फिर ट्रांसपोज कर दीजिए RHS में, तो ये अपॉन डिवीजन में था, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना हुआ 2 × 5 इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10, ये आपकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई, ठीक है। वैल्यू आपने निकाल दी है, आपने इक्वेशन सॉल्व कर ली है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, और फिर से वही चेक करना है आपने, चेक यूर रिजल्ट्स। फिर हम चेकिंग करने को पहुंच गए, तो चेकिंग देखिए, अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 9 में, और ये क्वेश्चन है एग्जाम में आने वाला, और जिसको ये आ गया उसको सब कुछ आ गया, उसको सब कुछ आ गया, लीनियर इक्वेशंस ऑफ वन वेरिएबल्स, ठीक है। ये इसका आंसर निकालने जा रहे हैं, देखिए फटाफट आप ट्रांसपोज कर लीजिए पहले बाय ट्रांसपोजिंग, ठीक है, बाय ट्रांसपोजिंग ये सब में आएगा, तो देखिए 2y, ये माइनस वाई इधर ले आइए, प्लस y इक्वल टू 26/3 पहले से है RHS में, LHS से चला गया 5/3, ठीक है। 2y प्लस y कितना हो भाई 3y इक्वल टू, बहुत आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन है जो हमने अभी तक करे हैं, बस ध्यान देने की जरूरत है, और बहुत आराम से सब हो रहे हैं, ठीक है ना। इक्वल टू, देखिए इसमें कॉमन एलसीएम 3 आ गया, दोनों में 3 है, तो ऊपर हो गया 26 - 5 इक्वल टू 21/3, और 3y इक्वल टू 21/3 कितना हुआ 7, देन y इक्वल टू 7/3, ये आपके y की वैल्यू आ गई। देखिए आपने कर लिया, y की वैल्यू कर ली है, ठीक है ना। अब इसको चेक करना है हमें, ठीक है, देखिए इसको चेक करते हैं, अब इसको चेक करते हैं, ठीक है। तो LHS इक्वल टू कितना है लेफ्ट हैंड साइड, 2x/3 प्लस 1 इक्वल टू 2 × x की वैल्यू कितनी है 10, 2 × 10/3 प्लस 1, 20/3 प्लस 1 इक्वल टू, इसका एलसीएम कितना आया 3 आ गया, तो 3 1 जा 3 20 प्लस इसका अपॉन 1 हुआ, तो 1 3 जा 3 1 जा 3 इक्वल टू 23/3, ये कितना कौन सा आ गया LHS आ गया। अब RHS करिए, RHS इक्वल टू देखिए 7x/15 प्लस 3, ठीक है, 7 × 10, जितना हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना हम कर देंगे, फिर हम प्लस करेंगे, लेकिन गलत नहीं करेंगे, 5 2 जा 10 5 3 जा 15,
7 2 जा 14, 14/3 प्लस 3, ठीक है। फिर इसमें भी एलसीएम कितना आया, 3 आ गया, 3 1 जा 3, 14 प्लस इसका 1 है तो 1 3 जा 3 3 जा 9 इक्वल टू कितना होगा 23/3। अब देखिए दोनों एक से आ रहे हैं ना, दोनों चाहिए, तो देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड LHS इक्वल टू RHS। ये आपका सही हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत है, कुछ नहीं है, तो ये भी हो गया। अब 9th वाला करते हैं इसको इरेज करके, ठीक है। LHS अभी देखते हैं सही किया है गलत किया हमने। 2y प्लस 5/3 इक्वल टू 2 इंटू y की वैल्यू कितनी है 7/3 प्लस 5/3, ये मल्टीप्लाई हुआ 7 2 जा 14/3 प्लस 5/3, इन दोनों का एलसीएम 3 आया, ऊपर प्लस हो गया 14 प्लस 5 इक्वल टू 19/3, ये आपने निकाला LHS। अब आ गया आपका RHS, देखिए ध्यान से करना हर चीज। RHS कितनी है 26/3 माइनस y की वैल्यू को रखिए -7/3, फिर से 3 एलसीएम आ गया, 26 माइनस 7 इक्वल टू कितना हो गया 19/3। तो देखिए LHS RHS इक्वल आ गए, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, ठीक है, ये प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। आपने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है ना। तो अब 9th नंबर भी हो गया है। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, उसको भी कर लेते हैं, ठीक है। अब हमें इसके क्वेश्चन नंबर 10 में जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, और आपको पूरी एक्सरसाइज कैसा लगा हमारा बताना, हमारा समझाना, ये जरूर आप कमेंट बॉक्स में पक्का लिखिएगा और शेयर भी इसको जरूर करिएगा। मैं इसको स्टार्ट करता हूं। देखिए 5 जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है उसमें लिखा है 3m इक्वल टू 5x माइनस 8/5। तो फिर से आपने बाय ट्रांसपोजिंग आपने करना है इसको, ठीक है। बाय ट्रांसपोजिंग क्या हो गया 3m माइनस 5m इक्वल टू माइनस 8/5, ठीक है। ये 5m है, ठीक है ना, कंफ्यूज मत करना, गलत लिख दिया गया है m, ठीक है ना, ये हो गया। अब इसको माइनस करूंगा तो -2m आया। क्यों आ गया -2m, क्योंकि 3m में से -5m करना है, तो प्लस माइनस माइनस तो होगा, तो इसलिए हमने 2 आ गया, 5 + 3 -3। अब साइन क्या आएगा, जो इंटीजर्स बड़ा है, तो 5 बड़ा डिजिट है, उस डिजिट के आगे साइन क्या लगा हुआ माइनस का, तो इसलिए -2 हमने इसको दे दिया है, ठीक है, इक्वल टू -8/5। देखिए ध्यान से देखिएगा, यहां पर कंफ्यूज नहीं करना है। अब मुझे क्या करना है, फिर ट्रांसपोजिंग करना है, तो मुझे ये 2 को -2 को इधर ले जाना है। अब आप एक चीज का कंफ्यूजन मत करिए, देखिए इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई में, इधर भी माइनस से माइनस कट गया, ये भी चल जाएगा, यानी कि 2m बराबर 8/5 भी हो गया, ये भी चलेगा। दूसरा ऐसा है, ये -2m है, यानी कि -2 इंटू m है, तो ये मल्टीप्लाई में डिवीजन में जाएगा, -8/5 ये डिवीजन में जाएगा मल्टीप्लाई -2, तो ये इससे कट गया, माइनस और माइनस कट गया आपस में, तो 8/10 आपका ये बचा। m इक्वल टू, आप चाहे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 से भी यहां पर कर सकते हैं सिंप्लीफाई। देखिए मैं इसको वहीं सिंप्लीफाई कर देता हूं, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, तो 4/5 ये m की वैल्यू आपकी आ गई, या आप 8/10 लिखते फिर भी आपकी वैल्यू क्या आती 4/5 आ जाती, ठीक है। अब इसको चेक कर लेते हैं, चेक में क्या कहता है, ठीक है ना, उसको हमेशा बोला कि चेक योर रिजल्ट्स। तो देखिए हम रिजल्ट को चेक कर रहे हैं, तो पहले हम LHS लिख लेते हैं। LHS इक्वल टू कितना है आपके पास 3m, करेक्ट हो गया, इक्वल टू, तो 3 मल्टीप्लाई m की वैल्यू क्या निकाली आपने अभी 4/5 इक्वल टू 4 3 जा 12/5, ये ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई हो गया ना, ये LHS 12/5 आ गया, ठीक है। अब RHS हमने करना है, RHS इक्वल टू 5m माइनस 8/5, ये देखिए ये RHS है, इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 4/5 माइनस 8/5, ये हो गया। अब देखिए ध्यान से देखिए, इसका भी डिनोमिनेटर 5 है, इसका भी 5 है, मैं ये मल्टीप्लाई में है, मैं इसको मल्टीप्लाई कर, इसको डिवीजन कर सकता हूं, 5 1 जा 5 4 1 जा 4, फिर बचेगा 4 माइनस 8/5, फिर मुझे 5 एलसीएम लेना पड़ेगा। तो जब इसका डिनोमिनेटर 5 है तो मैं इसको काट नहीं रहा हूं, ताकि आपको मल्टीप्लाई करने में आसानी हो जाएगी। हम इसको पहले मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं कि 5 4 जा 20/5 माइनस 8/5, देखिए मैंने इसको काटा नहीं, 5 4 जा 20 हो जाता है, तो चूंकि डिनोमिनेटर इसके पास भी है इसलिए मैंने काटा नहीं, और दोनों का एलसीएम में 5 ले रहा हूं, क्योंकि दोनों बराबर है। तो 5 जैसे ही हमने लिया तो 20 माइनस 8 आपका आंसर ये आया, तो 20 माइनस 8 कितना हो गया 12/5, देखिए अब नहीं कटता है ये। तो आप देख रहे हैं LHS और RHS दोनों क्या आ गए आपके इक्वल आ गए, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, तो हेंस प्रूव्ड क्या हो गया आपका, हेंस प्रूव्ड द आंसर इज करेक्ट,
ठीक है, तो हमारी वन शॉट एक्सरसाइज 2.1 हमने कंप्लीट कर लिए। 10 क्वेश्चन थे, 10 के 10 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कर लिए हैं। आपको इसको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, बिना देखे खुद करें, क्वेश्चन को लिख लें, कॉपियां बंद करें, बिल्कुल भी 0% हेल्प लेनी है और सवाल को सॉल्व करें। आपका क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं आएगा तो और बार बार आप रियाज करें, हमारी वीडियो को देखते रहें और हमारे साथ बने रहें। बच्चों, वीडियो में रहने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, खूब मन लगा के पढ़ाई करिए, ये पढ़ाई आपकी आगे भी काम आएगी। थैंक यू वेरी मच।